बार की बात है, दो मित्र परदेश कमाने चले। नदी, जंगल, पहाड़, झरना सबको पार करते हुए और परदेश कमाए, और कमा करके जब कुछ धन संपत्ति देखिए जब एकत्रित हो गई तो वो चलते हैं अपने घर की तरफ से। चलते चलते जंगल, नदी, पहाड़, झरना और पार करते हुए जब आए तो एक नदी पड़ी रास्ते में। नदी के किनारे बहुत बड़ा फील्ड था, क्योंकि नदियों के किनारे तराई क्षेत्र होता है, मैदान पड़ा होता है। और उसी मैदान में देखिए एक मल्लाह अपनी नाव को ले खड़ा था, और उसी मैदान में एक पंडाल लगा हुआ था, बढ़िया मनमोहक पंडाल। और उस पंडाल के मेन गेट पर एक व्यक्ति बिगुल बजा रहा था। बिगुल बजा बजा करके आवाज कर रहा था, और इधर देखे मल्लाह अपनी नाव को लिए वो भी आवाज कर रहा था। दोनों तरफ से आवाजें आती थी। अब दोनों मित्र परदेश से कमा करके लौटे, नदी के उस पार खड़े थे, और एक कुसंगी था, एक सत्संगी था। तो मल्लाह देखे क्या आवाज करता है। मल्लाह कहता तेरे कर, नौका खड़ी तैयार है, जल्दी करो वो चढ़ो, चढ़ते ही बेड़ा पार है, जो नाव पर चढ़ जाएगा वो नर सुखी हो जाएगा, जो रह गया सो रह गया, नहीं पार जाने पाएगा, नहीं पार जाने पाएगा। मल्लाह कहता तेरे कर, चेतो मुसाफिर मानवी, जग यंत्र है पर तंत्र दुख की, यौनि दैवी दानवी, अंतिम घड़ी संध्या पड़ी, और फिर से न बेड़ा आएगा, फिर से न बेड़ा आएगा, जो रह गया सो रह गया, नहीं पार जाने पाएगा, नहीं पार जाने पाएगा। तो इस प्रकार ऐसे शब्दों में, करुणा भरी आवाज में मल्लाह आवाज दे रहा था, सबको बुला रहा था कि आइए हमारी नाव में बैठ लीजिए, ये संध्या का समय है, अब फिर से बेड़ा आने वाला नहीं है, तो आइए नाव में हमारी बैठ लीजिए, हम आपको पार कर दें, आप प्रेम से अपने घर पहुंच जाएंगे। उधर बिगुल बजा करके देखे वो व्यक्ति क्या कह रहा था। क्या खूब खेल रचा मत वाला, और ऐसा खेल न हुआ न होने वाला, रात भर आओ चैन से खेल देखो, फिर सवेरा हो तो अपने अपने घर को जाओ। इस प्रकार आवाज दे करके बिगुल बजा बजा करके सबको बुला रहा था। देखिए जो कुसंगी था वो उस पंडाल में चला गया, जो सत्संगी था मल्लाह की नाव में बैठकर अपने घर को पहुंच गया। अब आगे देखिए क्या होता है। जो कुसंगी था जब पंडाल में पहुंचा तो पंडाल की जितनी लाइट थी देखिए बुझा दी गई, लाइट बुझा दी गई पंडाल की, और देखिए इतने जोरों से बाजे बजाए गए कि लोग बहरे हो गए, अंधे हो गए। उसी में नाना प्रकार की दुर्दशा हुई उन लोगों की। और फिर चोरों ने, बदमाशों ने पकड़ करके एक पहाड़ पर ले गए। वहां देखा है कि नीचे एक चक्र जैसा, एक नंगी छुरियों का एक चक्र चल रहा है, और पकड़ पकड़ करके उसी पर सबको डाल देते थे, मार डालते थे। देखिए उस मित्र की जब बारी आ गई तो मित्र कहने लगा,
आज अगर हमारे अंदर सत्यता होती, हमारे अंदर अगर ज्ञान होता, हमारे अंदर अगर बुद्धि होती, तो देखिए कोई ना कोई रुकावट लग जाती, कोई ना कोई रुकावट लग जाती, तो ऐसे पाप के कर्म से हमारा जीवन जो है वो बच जाता। तो बंधुओं, पाप के जीवन से बचाने के लिए देखिए अनेक उपाय हैं। और फिर देखिए उसको उसी नग्न छुरियों पर डाल दिया और वो मर गया। कहने का मतलब ये है कि देखिए संत लोग जो होते हैं वो ज्ञान रूपी यान जहाज लेकर के इस संसार में घूमते हैं, और जो प्रेमी होते हैं, संस्कारी लोग होते हैं, उस जहाज में बैठ लेते हैं। और जो जहाज में बैठ लेता है देखिए वो पार हो जाता है, और जो नहीं बैठता है तो देखिए क्या स्थिति होती है। नहीं बैठने के कारण देखिए नाना प्रकार की व्याधियां उपाधियां सब चलती रहती हैं। तो इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि भाई जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भाई कोई न कोई आधारक, संचालक, कोई ड्राइवर का आधार होना चाहिए। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, तुम्ही आधार सद्गुरु, तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। तो एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। तो एक देखिए वही मल्लाह का आधार है जो हमारी नैया को उस पार कर सकता है। तो हर मनुष्य को चाहिए, देखिए एक नदी का मल्लाह होता है, एक संसार सागर का मल्लाह होता है। जब महाराज श्री राम को देखिए केवट गंगा से जब पार करने लगा, तो देखिए महाराज श्री राम जब उतराई देने लगे तो देखिए केवट क्या कहता है। केवट बहुत होशियार था। होशियारी भी कई प्रकार की होती है। तो केवट क्या कहने लगा कि मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, और मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। तो केवट कहने लगा हम एक छोटी सी नदी के मल्लाह हैं, आप इस संसार सागर के मल्लाह हैं। तो हमको आप इस संसार सागर से पार कर देना, और संसार सागर से हमें पार कर देना, दुखों से पार कर देना। हमने तो आपको एक छोटी सी नदी से पार कर दिया। कहने का मतलब ये है, ड्राइवर जैसे ट्रेन में होता है, हवाई जहाज में होता है, वायुयान में होता है, इसी प्रकार जीवन को चलाने के लिए भी एक न एक व्यक्ति ड्राइवरी करता है इसमें। और ड्राइवर अगर सही नहीं है तो सही गाड़ी नहीं चलेगी, वो बिगड़ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए हर काम में सावधानी रखना चाहिए। फाहम आगे फाहम पीछे फाहम दाहिने डेर, और फाहम पर जो फाहम करे सोई फाहम है मेर। तो फाहम रखते हुए देखिए जीवन में 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक राजकुमार देखे जंगल में सैर करने गया था। तो जंगल में जब सैर करने गया उसे प्यास लगी, तो इधर उधर खोजा, तो एक जंगल में बुजुर्ग व्यक्ति पति पत्नी रहते थे, और जो खाट बीनने वाला जो बान होता है, कहीं कहीं बात कहते हैं, किसी किसी प्रांत जिले में उसको बान कहते हैं।
देखिए जिले जिले, प्रांत प्रांत भाषा और वाणी सब बदल जाती है, खान पान भी बदल जाता है। अभी एक दूसरे जिले में चले जाइए, देखिए भाषा बदलेगी और धीरे धीरे खान पान बदल जाएगा। और दूसरे प्रांत में जब आप पहुंचेंगे तो देवी देवता भी वहां बदल जाते हैं। यहाँ कोई और देवी देवता और वहां कोई और देवी देवता। पूजा की पद्धतियां भी बदल जाती। तो उस बुढ़े ने कहा अपनी पत्नी से कि देखिए इस बांध को अगर कोई सुलझा दे तो हम टके टके की 5 बातें सुनाए। तो उसने कहा ठीक है, अभी मैं सुलझा देती हूँ। सुलझा दिया। तो कहा पहले टके की बात है अपना काम स्वयं करना चाहिए। दूसरे टके की बात है कमीने की नौकरी नहीं करना चाहिए। तीसरे टके की बात है कि अपनी धरोहर गुप्त किसी को रखने के लिए नहीं देना चाहिए। और चौथी बात है कि देखिए अपनी पत्नी को अपने से अलग बहुत दिन नहीं रखना चाहिए। तो जब ये बातें बताने लगा तो बादशाह जो सैर करने गया था, देखिए वो तटिया की आड़ से वहीं सुन रहा था। सुन करके देखिए जब आया अपनी राज को तो उसके अंदर शंका हुई कि लाओ इसका प्रैक्टिकल करें कि कितना ये बातें सत्य हैं। नौकरों के माथे सारा काम काज छोड़ दिया कि तुम लोग देखना भालना, हम 6 महीने के बाद आएंगे। कुछ धरोहर ले लिया और चल दिया घर से। घर से चल दिया तो आगे एक सराय थी, उसमें एक भटियारिन रहती थी। कुछ धरोहर दे दिया कि आप रख लीजिए, कोई जब मुसीबत आएगी तो हमें दे देना समय पर। और आगे बढ़ा तो उस कस्बे में एक कोतवाल रहते थे। केवल हुक्का भर भर के पिलाना, झाड़ू पोछा करना घर में, पेट के लिए नौकरी थी, केवल पेट के लिए। तो देखिए नौकरी करते करते बहुत दिन जब हो गया तो देखिए क्या घटना वहां घटती है। और एक बार अगर किसी को आपने देखा है जीवन में और दूसरी बार कहीं मिल जाए तो आपके अंदर शंका उत्पन्न होगी कि हमने जरूर देखा है कहीं। तो जब उसकी शादी हुई थी तब उसने देखा था अपने पति को। तो देखिए उसकी पत्नी वहां कोतवाल साहब के यहाँ आती जाती थी। तो वो कहने लगी कोतवाल से, अरे कोतवाल साहब मुझे लगता है मेरा ये पति है, तो ऐसा आप करिए इसको जल्लादों को बुला करके जंगल में मरवा दीजिए। तो जल्लादों को उन्होंने बुलवाया, कहा इसको ले जाओ जंगल में खत्म कर देना। जब मारने लगे जल्लाद लोग जंगल में तब देखिए उसने कहा कि आप मारिए मत, कुछ धन हमारे पास है ले लीजिए, हमें छोड़ दीजिए। कहा लाओ धन कहाँ है। तो भटियारिन के पास तुरंत गए, कहने लगे माताजी जो मैंने धन तुमको दिया था तो वो हमें दे दीजिए, हमारी जान संकट में है। जैसे इतनी बात कहा तो देखिए भटियारिन क्या कहती है, चल चल चल, किसके सामने तुझने धन दिया था? अभी कल तो हमारे कोतवाल के यहाँ रोटियों पर नौकरी करता था, इतना धन तेरे पास कहाँ से आया? भगा दिया और गाली भी दिया। बेचारे सुस्त होकर लौट आए, क्या करे। किसी के पास तुम्हारी धरोहर रखी है, उसका मन अगर बदल गया तो तुम क्या करोगे? तो लौट आए, कुछ गुप्त धन उसके पास था, जल्लादों को देकर अपनी जान बचा लिया। और जान जब बचा लिया, बचाने के बाद देखिए जो वापस राज को आते हैं तो ससुराल को लेटर लिखते हैं कि फला फला तारीख को हम लेने के लिए बहू को आ रहे हैं। और जब ससुराल पहुंचे तो देखिए सुस्त थे। इनका चेहरा देख करके ससुर जी को बहुत शंका हो गई कि क्या बात है, इतना इतना मैंने दहेज दिया फिर भी दामाद जी जो है प्रसन्न नहीं है। अंदर का चेहरा बता देता है कि आदमी दुखी है कि सुखी। तो ससुर जी ने पूछा कि दामाद जी आप क्या चाहते हैं, जो मांगना हो मांग लो। तो उन्होंने कहा फलाने कस्बे के कोतवाल हमें चाहिए, फलानी सराय की भटियारिन चाहिए, हमारे यहाँ कुछ व्यक्तियों की कमी रहती है इसलिए वहां का काम डामाडोल रहता है। तुरंत राजा ने आदेश किया, तुरंत दोनों आ गए, बहुत खुशी हुए। अब क्या पूछना,
अब तो वहां लड़की के यहाँ ससुराल में रहेंगे, वहां मालो माल, छा के छप्पन, बढ़िया उड़ेंगे, खाएंगे पिएंगे, आराम से जिंदगी व्यतीत होगी। तो देखिए जब आए राज दरबार में, राज दरबार लगा, तो देखिए रानी बुलाई गई, नौकर बुलाए गए, और कोतवाल तो थे ही, भटियारिन थी, और वो बुढ़ा बुलाया गया। उससे राजा ने पूछा, कहो पहले टके की बात क्या है? कहीं अपना काम स्वयं करना चाहिए। नौकरों से पूछा, लाखों करोड़ों का घोटाला कर दिया, उचित दंड उनको दिया गया। कहा ये 1 लाख की बात, ये 1 टके की बात नहीं, 1 लाख की बात है। 1 लाख रुपए खजाने से निकाल करके इसको दो। कहीं दूसरे टके की बात क्या है? कहीं कमीने की नौकरी नहीं करना चाहिए। कोई अगर गलत आदमी है तो उसकी नौकरी नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब तुमको फंसा दे, कब फंसा दे, कब छापा पड़ जाए, क्या स्थिति तुम्हारी हो, कोई पता नहीं। तो कोतवाल साहब को बुलाया गया। कोतवाल साहब से पूछा राजा ने कि कहो, पेट के लिए केवल नौकरी करते थे और तुमने जल्लादों के हाथ हमें हवाले कर दिया मारने के लिए, क्या मैंने अपराध किया था? तो जाओ, आजीवन आजीवन इनका कारावास कर दिया कि जाओ आजीवन कारावास है। ये 1 टके की बात नहीं है, ये 2 लाख की बात है। 2 लाख खजाने से रुपया दिया गया। कहीं तीसरे टके की बात क्या है? अपनी धरोहर गुप्त अकेले में किसी को रखने के लिए नहीं देना चाहिए। अगर बदल गया उसका मन तो तुम क्या करोगे? तो भटियारिन बुलाई गई। राजा ने पूछा कि इतना इतना पैसा हमने तुमको दिया और तुमने कितना बड़ा विश्वासघात हमारे साथ किया। उस वक्त पर, मुसीबत पर जब हम मांगने के लिए गए तो तुमने मार पीट करके हमको भगवा दिया। भटियारिन कहने लगी, राजा साहब दया करिए, कहीं जब तुम्हारी आंखों में पानी नहीं आया तो हमारी आंखों में कैसे आएगा? जाओ इसको कमर तक गाड़ दो और बौरहे कुत्ते छोड़ दो इसके ऊपर। कहीं ने तीसरे टके की बात नहीं, 3 लाख की बात है। खजाने से 3 लाख रुपए दिलवाया गया। कहीं चौथे टके की बात क्या है? अपनी पत्नी को बहुत अलग नहीं रखना चाहिए अपने से। रानी तुरंत बुलाई गई। राजा ने पूछा, कहो हमने क्या अपराध किया था? तो कोतवाल से कहकर जल्लादों के हवाले तुमने करवा दिया मुझे। रानी क्षमा मांगने लगी, लेकिन राजा ने कहा, जाओ, जैसे पहले काला पानी होता था। अंग्रेजों के समय देखिए, कोई अगर गलती करता था तुरंत सख्त उसको सजा दी जाती थी, तुरंत सजा दी जाती थी, फांसी दे दी जाती थी। फांसी वो तुरंत दे देते थे, लोग डरते थे। तो राजा साहब ने कहा कि जैसे देखिए तुमने जल्लादों के हवाले हमें करवा दिया था, जब जल्लादों के हवाले करवा दिया मारने के लिए, तुम्हारे अंदर दया नहीं आई तो हमारे अंदर दया कैसे आएगी? तुरंत रानी को राज से बिल्कुल निकासित कर दिया। कहा, जाइए, चौथे टके की बात नहीं, 4 लाख की बात। सारा पैसा दिलवा करके उसको विदा करवा दिया राजा साहब ने। देखिए जीवन में ये 4 जो बातें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। और फहम आगे फहम पीछे फहम दाहिने ढेर, और फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरे। बोलो सदगुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की।